हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने वो 10 प्रश्न लेकर जो प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या मूल त्रिज्या की तिगुनी कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, एक वृत्त दिया गया है आपको और उसकी त्रिज्या के बारे में बताया गया है कि जो पहले त्रिज्या थी उसकी तिगुनी कर दी गई है अब त्रिज्या, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले जो है, माना पहले इसकी जो त्रिज्या थी वो r थी और अब जो इसकी त्रिज्या है वो तिगुनी हो गई, तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, उस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसका क्षेत्रफल जब इसकी त्रिज्या 3r स्क्वायर होगी तो कितना हो जाएगा, पाई r की प्लेस पर कितना रिप्लेस करेंगे हम, त्रिज्या कितनी है अब 3r स्क्वायर। तो ये देखिए 3 त्रिज्या 9r स्क्वायर यानी कि 9 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था इसका, पहले था 1 पाई आर स्क्वायर और अब कितना है 9 पाई आर स्क्वायर। तो कितने क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पर इसमें जो वृद्धि हुई है वो देखिए, वृद्धि हुई 9 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब वृद्धि प्रतिशत आपको निकालना है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जब भी हमको वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना होता है तो हम लिखते हैं पहले जो भी वृद्धि हुई है उसे ऊपर लिखेंगे, वृद्धि या कमी जो भी होगी, और नीचे प्रारंभिक क्षेत्रफल या प्रारंभिक मान हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और इनटू यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत निकालना है आपको, वृद्धि प्रतिशत इसलिए 100। अब देखिए वृद्धि कितनी हुई थी, यहाँ पर 8 पाई आर स्क्वायर की यहाँ पर वृद्धि हुई है और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल है, इंटू 100 आप कर देंगे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट देंगे और 8 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 800 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं इजीली। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वृत्त की त्रिज्या में एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको मान लीजिए कि माना पहले जो इसकी त्रिज्या थी, माना पहले त्रिज्या, आप मान लीजिए पहले त्रिज्या जैसे 100 मान लें या 100 मान लीजिए, आपकी सुविधा अनुसार जो भी आप मानना चाहें वो मान लीजिए कि माना पहले जो त्रिज्या थी वो 10 थी, अब 10% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई है। पहले त्रिज्या मान लीजिए कि 10 मीटर थी, अब 1 मीटर की वृद्धि इसमें हो गई है, 10 का 10% का 1 मीटर की वृद्धि, यानी कि अब जो त्रिज्या है वो कितनी है इसकी, 11 मीटर कर दी जाए तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर पाई आर की वैल्यू यहाँ 10 लिखेंगे आप, 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल होगा,
तो पाई की वैल्यू तो आप पाई लिख दीजिए, आर की जगह 11 का होल स्क्वायर, और ये 121 पाई मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर पहले 100 मीटर स्क्वायर था, 100 पाई मीटर स्क्वायर था, और अब 121 पाई मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। तो वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर? वृद्धि देखिए यहाँ पर 121 में से 100 घटा दीजिए, तो ये 21 पाई मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। और प्रारंभिक कितना था? प्रारंभिक 100 पाई मीटर स्क्वायर था, इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए इस पाई से ये पाई काट देंगे, इस 100 से 100 काट देंगे, तो कितने वृद्धि प्रतिशत कितनी हो गई यहाँ पर? वृद्धि प्रतिशत हो गया आपकी 21% की वृद्धि हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 12% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर एक आयत है, उसकी लंबाई आपको दी गई है, मतलब आपको पता हो कि किसी आयत की जो लंबाई है वो जो भी है उसमें 12% की वृद्धि कर दी गई है, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी। तो मान लेते कि माना जो लंबाई थी आयत की वो मान लो कि 100 मान लिया अपने जैसे यहाँ पर, और चौड़ाई अपने 50 मान ली, ठीक है, 100 मीटर और 50 मीटर में मान लेता हूँ। अब इसमें 12% की वृद्धि कर दूंगा लंबाई में, तो 12, तो इसकी लंबाई अब हो जाएगी 112। 100 का 12% 12, और 50 का 10% 5, यानी कि चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर दूंगा तो 55 मीटर और 112 मीटर ये आपकी हो जाएगी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया आपका 100 मीटर इंटू 50 मीटर, टोटल मिलाकर 5000 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका भी क्षेत्रफल होगा, तो 112 इंटू 55, ये हो गया आपका 55 2 110, 11 55 11 66, हासिल के 6 55 और 6 61, ये हो गया 6160 मीटर स्क्वायर। यानी कि अभी देखिए कितनी वृद्धि हो गई यहाँ पर, 6160 मीटर स्क्वायर में से 5000 मीटर स्क्वायर कम करेंगे तो 1160 मीटर स्क्वायर अपॉन 5000 नीचे लिखेंगे प्रारंभिक इंटू 100, तो ये वृद्धि प्रतिशत आपका निकल कर आएगा, जो कि होगा आपका, देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे, 5 2 10, 5 3 15, और फिर 1 बजेगा 5 2 10, 23.2% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 20% कम कर दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर पहले जो है वर्ग की भुजा जो भी थी, मान लीजिए आप माना कि जैसे माना वर्ग की भुजा पहले 10 मीटर थी, ठीक है, 10 मीटर मान लेते हैं। अब 20% की कमी हो जाएगी, तो 10 का 20% 2, यानी कि अब जो भुजा है उसकी वो हो गई 8 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर से आप करेंगे तो भुजा 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होगा 100 मीटर स्क्वायर, और ऐसे ही आप यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिए,
तो ये हो गया आपका 64 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना कम हो गया, पहले 100 मीटर स्क्वायर था, अब 64 मीटर स्क्वायर है। तो अभी इसमें जो कमी हुई है वो हो गई है 36 मीटर स्क्वायर की कमी हो गई है इसमें। लेकिन कमी प्रतिशत आपको पता करना है, कितनी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी निकालना हो तो 36 मीटर स्क्वायर, और कमी प्रतिशत निकालना हो तो 36 मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना है 100 इंटू कितना लिखेंगे 100 से 100 कर देगा, यानी कि 36% की इसमें कमी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन की भुजा किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए कि पहले जो इसकी भुजा थी, माना भुजा पहले, अभी देखिए जैसे माना था आपने 10 मीटर मान लिया, तो 10 मीटर मान लेंगे अगर आप, तो अभी जो है 10% बढ़ा देंगे आप भुजा, तो अब जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 का 10% एक होता है, यानी कि 11 मीटर की भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए 10 का क्यूब जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, और यहाँ पर 11 का भी आप क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ये 1331 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये 1000 मीटर क्यूब पहले इसका आयतन था, अब 1331 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1331 में से 1000 कम करेंगे तो 331 मीटर क्यूब की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि है। अब वृद्धि प्रतिशत आप निकालेंगे तो लिखेंगे 331 बटा 1000 इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और ये 10 की यहाँ पर पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 33.1% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर किसी बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो मान लेते हैं, देखो पहले माना कि इसकी जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या r, वो आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मान ली इसकी त्रिज्या जो है वो 10 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। ठीक है, अब ये प्रत्येक को 10 मीटर बढ़ा रहा है, तो इसकी त्रिज्या, अब देखिए 10 मीटर में 10% बढ़ाएंगे तो 10 का 10% एक होता है, नहीं कि 1 मीटर बढ़ जाए तो 11 मीटर हो गई।
और ऊंचाई भी 2 मीटर बढ़ जाएगी, तो ये हो गई 22 मीटर। अब देखिए इसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आयतन निकालेंगे तो आप देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई लिखिएगा, आर की जगह 10 का स्क्वायर लिखिए और ये 20 लिखिए। देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 20 से गुणा करेंगे तो 2000 पाई मीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे आप पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी होगा, तो ये देखिए पाई तो सेम लिखिएगा, आर की जगह लिखिएगा 11 का स्क्वायर और एच लिखिए 22, तो ये देखिए पाई ये 121 इंटू 22, 11 का स्क्वायर 121, अब 22 से कम 22, 2 से कम 22, 2 44, 46, 4 से कम 22 और 4 26, तो 2662 पाई आ गई है। और पहले कितना था, 2000 पाई मीटर क्यूब था, यानी कितनी वृद्धि हो गई यहाँ पर, 2662 में से 2000 कम कर लीजिए, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई आपकी 662 पाई मीटर क्यूब की, और नीचे कितना लिखेंगे 2000 पाई मीटर क्यूब इंटू 100। देखिए इस पाई से पाई कट जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से इसे 10 बार काटिए, 2 से इसे 331 बार काटेंगे और पॉइंट लगाएंगे तो 33.1% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलन के आधार की त्रिज्याएं 3:1:3 तथा ऊंचाइयां 2:1 के अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में है, तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा, तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर दो बेलन है आपके, उनके आधार की त्रिज्याएं दे रखी है और ऊंचाई की त्रिज्याएं का अनुपात भी दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि इसके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो देखिए अगर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 ले लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 1:3 है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 1:3 में है, तो मैं मान लूंगा कि R1 जो है वो 1x है, ठीक है, और R2 जो है वो 3x है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि इनकी त्रिज्या जो है, माना त्रिज्या इसकी, अनुपात को आप x से गुणा कर दीजिए तो मानी हुई त्रिज्या आपकी आ जाएगी। तो 1 को x से गुणा किया तो x और 3 को x से गुणा किया तो 3x। इस तरह से मेरी त्रिज्या गई। अब यहाँ पर ऊंचाई भी मैं निकाल लूंगा इसी तरह से। ऊंचाई पहले वाले की h1 तो 2x और h2 तो x से 1 को गुणा कर दीजिए x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो आयतन मान लेते कि पहले वाले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h और दूसरे वाले बेलन का आयतन भी पाई आर स्क्वायर h ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और r, देखिए इसको r1 स्क्वायर कर दीजिए, इसको h1 और यहाँ पर r2 कर देता हूँ, r2 स्क्वायर और ये h2, इसका r1 h1 इसका r2 h2 ले लिया ना। तो r1 इसमें कितना लिया था आपने, x का होल स्क्वायर, और h1 इसमें कितना है 2x अपोन यहाँ पर R2 कितना है, R2 देखो 3x का होल स्क्वायर और ये x h2x। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2x क्यूब अपोन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा ये। तो 9x स्क्वायर जब x से गुना होता है x क्यूब, इस x क्यूब से x क्यूब बढ़ेगा तो 2:9 आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पर मैंने x माना है, लेकिन अगर आप यहाँ x नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ जो ये x है x से कट जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप वैल्यूज रख के इसको निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, दो बेलन के आयतन बराबर है, दो बेलन के आयतन बराबर है, आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों में अनुपात, ऊंचाइयों में अनुपात 9:16 है, 16 है। तो उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, में क्या अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर दो बेलन आपके हैं, उनके आयतन बराबर दिए गए हैं, तो मान लेते हैं कि पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल में मान लीजिए एच है। इनके दोनों के आयतन मैंने बराबर कर दिए। उनकी ऊंचाइयों में अनुपात, देखिए अभी हमने माना था कि ऊंचाई 9x और 16x हो सकती है, लेकिन हम डायरेक्ट भी इनको पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर अगर जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, इसको नीचे ले लेता हूँ तो अनुपात बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके गुणा में एक रख लेते तो यहाँ एक, तो ये 1/1 हो जाएगा। अब देखिए इनकी ऊंचाइयों में अनुपात आपको दिया गया है, ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है और इसकी जो ऊंचाई है इसमें अनुपात। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 9 है और इसकी ऊंचाई पाई आर स्क्वायर 16 है, ठीक है, ये 1/1। अब देखिए पाई से पाई कट गया और ये r/r को मैं ऐसे लिख दूँ, इसको दोनों का स्क्वायर एक साथ, और इस 16 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और इसको डिवाइड में ये चला जाएगा। तो जब आप इसका r/r निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 16/9, 16 का 4 रूट निकलेगा और 9 का 3, इस तरह से 4:3 आप इसका आंसर निकालें। इस टाइप से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या के आयतन बराबर है, के आयतन बराबर है तथा इनके आधार की त्रिज्याएं, इनके आधार की त्रिज्याएं, आधार की त्रिज्याएं 2:1 में है, तो उनकी त्रिज्याओं, उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा, उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा, ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बेलन तथा एक शंकु के आयतन बराबर है तथा इनके आधार की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। अब ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। अभी देखिए जैसे लिखा था बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये आपको दे रखा है कि दोनों के आयतन बराबर है और इनके आधार की त्रिज्याएं, अब देखिए आधार की त्रिज्या इसकी r है और इसकी r स्क्वायर है, इनमें 2:1 का अनुपात है, तो ये पाई देखिए 2 का स्क्वायर और ये h से लिख दीजिए 1/3, ये पाई और ये 1 का स्क्वायर, ये h से लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4h हो जाएगा और ये 1/3 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो h। अब देखिए h/h जब आप करेंगे तो
तो यहाँ पर ये एक तो ये है 4 गुणा में डिवाइड में जाएगा 4 या 12, यानी कि इनकी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:12। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:9 के अनुपात में है, 1:9 के अनुपात में है, तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा? तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा? तो देखिए यहाँ पर दो गोले हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ। तो मान लेते कि पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो पहले वाले का 4πr² और दूसरे वाले का भी 4πr² आप मान लेंगे। तो इनका जो अनुपात दे रखा है वो 1:9 यानी 1/9 दे रखा है। अब देखिए 4 से 4 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, और r/r² आप इसे कर देंगे, तो ये 1/9 और r/r जब आप निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1/9, 1 का रूट 1 और ये 3, यानी कि 1:3 आपका आ गया। पहले वाले की जो त्रिज्या है वो 1 अनुपात में है और ये 3 के अनुपात में है। तो अब पूछ रहा है कि इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और इसका भी होगा 4/3 πr³। तो देखिए यहाँ पर ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और r की जो वैल्यू है यहाँ पर है 1, तो 1 का क्यूब, और यहाँ बड़े r की वैल्यू जो है वो 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। इस तरह से 1:27 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8875711430। इस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड करके मुझसे इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।